दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो अपने आप को असहज महसूस ही कर रहे हैं। एक यूपी के बड़बोले नेता हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। ये ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन जब सरकार योगी आदित्यनाथ की बन गई तो वे अखिलेश यादव को छोड़कर पुनः बीजेपी में शामिल हो गए। और अब जब 2027 का चुनाव सर पे आ गया है तो किस तरह से भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए, राजनीति की शुचिता को भंग करते हुए अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सपा समर्थकों और उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में एक गलत मैसेज जा सकता है। आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया है और आने वाले समय में कैसे ओम प्रकाश राजभर से इस ट्वीट से जनता नाराज हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर, और कुछ देर में सपा प्रवक्ता मनोज यादव भी जुड़ जाएंगे। सर, वो कौन सा ट्वीट है जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि अब लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के अपने समर्थक भी ऐसी भाषा सुनकर नाराज हो जाएंगे? देखिए, ट्वीट की जो भाषा है और भाषाई मर्यादा को उम्मीद करना ओम प्रकाश राजभर से, तो ये तो एक समझदार आदमी समझता है कि ओम प्रकाश राजभर जी किस भाषा में बात करेंगे। और समस्या ये है कि अब है चुनाव, मई आ गई है, 8 महीने बाद जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ठीक है। अखिलेश यादव लगातार पिछड़े समाज के लोगों से के बीच में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। पीडीए का दायरा बढ़ गया है, नान यादव, ओबीसी और दलितों को जोड़ रहे हैं, ब्राह्मण को भी जोड़ रहे हैं। और अभी एक सर्वे आया था जी, आता वो प्रायोजित ही सर्वे, लेकिन उस सर्वे में दिखा दिया कि जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी खुद हार जाएंगे। अब ये पता नहीं सर्वे करने वालों को सर्वे, मैं तो लोकसभा चुनाव 2024 में जब हुआ तो जहुराबाद में समाजवादी पार्टी ने बड़ी लीड हासिल की थी, जबकि ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन के साथ खुद अपनी सीट खतरे में है। अब वो आजमगढ़ की अतौलिया से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, दरअसल नान यादव ओबीसी पे और खासकर जो ये राजभर समाज के नेता बनते हैं, लोध समाज के नेता में केवट, बिंद, मलाय नाम लेते हैं, खटिक, कई जातियों का एक साथ नाम लेते हैं जी। तो ये अति पिछड़ों की राजनीति करना चाह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और इनकी राजनीति चमक भी रही है। 2017 में चमकी, 2022 में चमकी, लेकिन 2024 में इनकी राजनीति पे थोड़ा ग्रहण लगा, थोड़ा क्या ज्यादा, आधा से अधिक ग्रहण लग गया। तो उस वोट बैंक में दोबारा सेंध लगाने की छटपटाहट। अब उन्होंने क्या कहा है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश जी, गैर यादव ओबीसी समाज को उनका हक आखिर कब मिलेगा? अब अखिलेश यादव का इससे हक देंगे? अखिलेश यादव न केंद्र में सरकार में, राज्य सरकार में। ये सवाल अखिलेश यादव से कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री। पहले बात सवाल गलत है। अखिलेश यादव, गैर यादव ओबीसी को उनका हक आखिर कब मिलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, तुम हमसे दंगे करवाओगे, हम लोगों से लड़वाओगे और ओबीसी समाज का नाराज होगे। भैया, राज अखिलेश यादव कहाँ कर रहे हैं? राज तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार में तुम मंत्री हो। अरे भाई, बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुत ज्यादा पिछड़े के आरक्षण बटा हुआ है ना, तो करवा दो ना, किसने रोका है? राजभर जी, अगर आपको लग रहा है जो आप कहना चाह रहे हो डायरेक्टली, तो अति पिछड़ों का आरक्षण दिलवा दीजिए उत्तर प्रदेश में, किसने रोका है? आपके बगल के राज्य में, बिहार में मुख्यमंत्री है, भाजपा ने कुशवाहा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, आप बनवा दीजिए। बिहार में ओबीसी में 2 कैटेगरी है, एक ओबीसी, एक ईबीसी, BC1, BC2, और दलित में 2 कैटेगरी है, दलित, एक महादलित। सही करें आप।
तो ये करवाए वो। अब आप लिख के आ रहे हो, देखिए भाषणबाजी करना अलग। अब ये इतिहास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इतिहास में तुम्हारा कोई नाम नहीं मिलेगा। अब ये कौन सा इतिहास राजभर जी पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इतिहास राजभर जी पढ़े हुए हैं उसका मुझे कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। इतिहास में तुम्हारा कोई नाम नहीं मिलता, किसी विदेशी से संघर्ष नहीं किया, पहले मुगलों की सेना में सिपाही बनकर हम मरते थे, अंग्रेजों की सेना में उनका सिपाही बनकर हम मरते थे, अब हमें एक दूसरे से लड़ाकर मूर्ख बनाकर राजनीतिक रूप से मारते हो। सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार आपके प्रिय योगी आदित्यनाथ की है, हक अखिलेश यादव कैसे मार रहे हैं समझ में पड़ा, समझ से परे। हमारा इतिहास महाराजा सोहेल देव राजभर, रानी अवधी भाई लोधी का इतिहास है। अब हम अपना राजनीतिक अधिकार लेते रहेंगे, गरीब गुरबा की पीठ पर यादों की लाठी के निशान है। अब लीजिए साहब अरे गरीब गुरबा की पीठ पर अगर यादवों के निशान है लाठी के, तो 2022 में काहे घूम रहे थे अखिलेश यादव के साथ, कहाँ चुनाव लड़े? और अगर गरीब गुरबे की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान है, कब बनाए? आपकी सरकार ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? कमाल है। अखिलेश की सत्ता के लिए हम दरी नहीं बिछाएंगे, इसका मतलब 2022 में दरी बिछा रहे थे। उसके बाद जय महाराजा सुहेलदेव राजभर, जय सुभाषपा, जय ओबीसी। आप समझिए, टाइमिंग को समझिए। गए थे, योगी सरकार ने इनको भेजा था गाजीपुर अपने जिले में अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए थे। सरकार के प्रतिनिधिमंडल कर निशा विश्वकर्मा के परिवार को 5 लाख रुपए दे के आए थे। लेकिन सरकार में नहीं रहते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए समाज द्वारा एकत्र किया, 5 लाख रुपए भिजवा दिया। इनको दर्द इसका है कि इनके सम्मत जो ओम प्रकाश राजभर के समकक्ष अखिलेश यादव ने सीमा राजभर नाम की एक महिला को खड़ा कर दिया, युवा को। दर्द समझिए। उस प्रतिनिधिमंडल में एक भी यादव नहीं था। जय किशन साहू थे, रीता विश्वकर्मा थी, सीमा राजभर थी और रामाश्रय विश्वकर्मा थे। कल चले गए शिल्पी कुशवाहा, जिसकी बेरहमी से जान दी गई हरदोई में। आप क्यों नहीं गो राजभर जी? आप तो ओबीसी की, आपको अति पिछड़ों की राजनीति करनी है। और जरा शिल्पी कुशवाहा को किन लोगों ने मारा, जरा ये भी पढ़ लीजिएगा। किन लोगों ने शिल्पी कुशवाहा की जान ली और आपकी सरकार ने क्या किया? तो आप इन चीजों से भाग नहीं सकते। सर मुझे एक चीज बताइए कि राजभर जी ने जो बता दो, मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव की वो अटेंशन पाना चाहते हैं। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने क्या कहा ब्रजभूषण शरण सिंह के सवाल पे? जब पत्रकार ने पूछा कि वो कब शामिल होंगे, तो कहे वो तो हमारे साथ रहे हैं, नेता है गोंडा के। और उन्होंने भी बोला कि भाजपा में बहुत लोग पीड़ित दुखी हैं, वो सारे लोग समय रहते अपमानित, सब लोग सपा में ज्वाइन करेंगे। तो उनकी समस्या ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तो अखिलेश यादव जी उनके बड़ा पॉजिटिव रवैया रखे हुए हैं। सर बड़ा तो अखिलेश यादव ने परिभाषा दी पीडीए की, बीजेपी के अंदर की, तो ये राजभर भी तो पीडीए के परिभाषा में आएंगे। अभी तो राजभर जी कहते हैं कि हम तो दिल्ली से कनेक्टेड है, हमको लखनऊ से कोई मतलब है नहीं है। अच्छा, अब आपने सर जो अटेंशन पाने वाली बात कही, मुझे उस बात में थोड़ी वजन नजर आ रही है। क्योंकि देखिए ये जो ट्वीट किया है इन्होंने और ट्वीट की जो भाषा है, और आपने सही जोड़ा इसको, अभी गाजीपुर और हरदोई में जिस तरह से अखिलेश गए हैं, तो क्या ये ट्वीट नहीं, दर्द आप दर्द समझिए राज कपूर जी। दर्द ये है कि सीमा राजभर को
ओम प्रकाश राजभर के बराबर समकक्ष खड़ा कर दिया है। अच्छा, इनको दर्द हो गया है कि समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा का अध्यक्ष एक सीमा राजभर जैसी नौजवान नेता को बना दिया, और सीमा राजभर पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ थी। अच्छा, मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ देता हूं कि सीमा राजभर को कैसे अखिलेश यादव प्रमोट कर रहे हैं। 2-3 चीजें बताऊंगा मैं। एक तो देखिए कि जब सीमा राजभर जाती है समाजवादी पार्टी में, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बिल्कुल बगल में बैठाते हैं, पहला। दूसरा, जब गाजीपुर उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजा तो आपने सही कहा कि सीमा राजभर भी गई उसमें। और तीसरा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो अक्सर उसका जवाब खुद देते हैं। लेकिन मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर के बारे में कोई सवाल पूछा गया तो वो बोल रहे थे, अभी सीमा राजभर जी बैठी है, आपके चैनल वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इससे बात कर लीजिएगा। तो आप सही कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को डैमेज करने के लिए, उनके बराबर छवि बनाने के लिए, कद बनाने के लिए सीमा राजभर को अखिलेश यादव आगे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस फैसले से ओम प्रकाश राजभर की नींद उड़ गई है और वे अपनी खोई जमीन पाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो थोड़ी बची खुची जमीन है, लग रहा है कि इस चुनाव में वो भी सफा हो जाएगा। शायद इसलिए राजभर हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जनता सर इस तरह की भाषा को एक्सेप्ट करेगी, वो भी अखिलेश यादव के लिए, जो विपक्ष के नेता के हॉस्पिटल में एडमिट होने पर भी मिलने चले जाते हैं, और जिसकी सरकार की मदद करनी होती है वहां सरकार नहीं करती, वहां अखिलेश यादव मदद करने जाते हैं। उस नेता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर की पीढ़ीय जनता, ओम प्रकाश राजभर के ऐसे भाषा को स्वीकार करेगी? ये बड़ा सवाल है सर। क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि ओम प्रकाश राजभर की ये जो भाषा है, उस भाषा को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी? देखिए, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर की भाषा यही रही है। मैं उनकी राजनीति को बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जानता हूँ। उनकी भाषा हमेशा से यही रही है। ओहो, तो वो इसी तरह के बयान, आप देखिए ना, उन्होंने ऐसा बयान दे के हम आप उन पे चर्चा कर रहे हैं ना, जबकि चर्चा इसको नहीं चाहिए थी कि कमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम 1000 रुपया बढ़ गया।